चलो तो आ जाएंगे। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आपसे भी अच्छी हूँ। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में। फूल का स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ और बेसिक जानकारी भी दे चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पीय पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ी हम बेसिक जानकारी पर देखेंगे। और बेसिक जानकारी क्या है ये बताएंगे। तो एक समय की बात है भाई साहब कि एक समारोह सम्मेलन चल रहा था वैज्ञानिकों का, और एक जहाँ सभा थी, उस सभा में सभी व्यक्ति बैठे थे। टोटल दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे वो सभी वैज्ञानिक बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब कि एक पादप है, पादप। तो इन पादपों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये बीजीय पादप है या अबीजीय पादप, मतलब जिनमें बीज नहीं है वो पादप है, कैसे पहचाने? तो भाई साहब हमारे सामने ना एक वैज्ञानिक निकल कर आए। वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक कौन थे तो बताता हूं मैं। वो वैज्ञानिक थे आई किलर। आई किलर एक वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा भाई साहब देखो, हम जो चीज पता करने आए हैं कि हमको पता करना है कि ये पुष्प मतलब पौधा क्या है, इसमें बीज है या बिगर बीज का है। तो उन्होंने कहा देखो मेरे हिसाब से आई किलर भाई साहब ने क्या कहा, आई किलर जो वैज्ञानिक थे उस सभा में, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तुम क्या करो कि पादपों को दो भागों में विभाजित कर दो। पादपों को दो भागों में क्या कर दो, विभाजित कर दो। तो सभी वैज्ञानिक एक चीज से चकित हुए कि भाई साहब के पादपों में दो भागों को विभाजित कर क्या होगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूं क्या होगा। तो किसने बताया? आइकलर साहब ने। आइकलर साहब बोलते हैं कि एक को तो रख दो आप क्रिप्टोगेमिनिस। क्रिप्टो गेमिस, एक को रख दो आप फिनेरोगेमिस। फिनेरो गेमस, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। इन्होंने कहा कि दो भागों कौन से होंगे भाई, एक होगा क्रिप्टोगेमस, एक होगा अपना फिनेरोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस का मतलब क्या हुआ? क्रिप्टोगेमस का मतलब हुआ बीज, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते। फिनेरोगेमस क्या है? फिनेरोगेमस में बीज होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा आइकलर भाई साहब ने? आइकलर ने भाई साहब ने कहा कि इनको दो भागों में कर दो पौधों को। तो उन्होंने, हमने कहा ठीक है, हमने कर दिया दो भागों में। तो कौन कौन से? क्रिप्टोगेमिस में कर दिया और फिनेरोगेमिस में कर दिया। अब क्रिप्टोगेमिस का मतलब क्या है? क्रिप्टोगेमिस का मतलब है कि बीज नहीं होते ऐसे पौधे, और फिनेरोगेमिस में ऐसे पौधे आएंगे जिनमें बीज होते हैं। ठीक है, अब बीज कौन कौन से पौधे में नहीं होते ये चीज पे भी हम चर्चा करेंगे। पहला है शैवाल,
एक है ब्रायोफाइट, शैवाल ब्रायोफाइट, एक होगा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ये सभी पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते। अब दूसरी बात है, जो बीज होते हैं वो पौधे देख लेते हैं। एक होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, एक होता है अपना आवृत बीजी, आवृत बीजी, एक होता है अपना आवृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को क्या कहा हमने? एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म नहीं, सॉरी, अनावृत बीजी को, सॉरी, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। सॉरी, मुझसे गलत हुई है कि अनावृत बीजी को हम जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। जिम्नो जिम्नो स्पर्म क्या बोलेंगे? जिम्नो स्पर्म। ठीक है, कौन से? अनावृत बीजी को ध्यान रखना, जिम्नो स्पर्म बोलेंगे। और आवृत बीजी को एंजाइम, एंजाइम स्पर्मो, स्पर्म, एंजियो स्पर्म, एंजियो स्पर्म क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म बोलेंगे और आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहां से चलते हैं, आगे को बढ़ेंगे अपन। तो किसने बोला? आइकलर भाई साहब ने बोला ये चीज। क्या बोली भाई साहब ने? कि पौधों को दो भागों में बांट दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, दो भागों में बांट दिया, क्रिप्टोगेमस बांट दिया हमने, फिनेरोगेमस में। कितने भागों में बांटा? क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टो का मतलब बीज नहीं होते ऐसे पादप, और फिनेरोगेमस का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें बीज होते हैं। और बीज कौन कौन से पादप में नहीं होते? तो शैवाल में नहीं होते, ब्रायोफाइट में नहीं होते, ब्रायोफाइट में नहीं होते, टेरिडोफाइट में नहीं होते। अब बीज कौन कौन से पौधे में होते हैं? तो वो है अनावृत बीजी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जो बीजी आवृत बीजी हैं वो से हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। पानी पी लो, चल ठीक है, एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब पहले एक बार मिटा लो इसको, तभी दूसरी कहानी स्टार्ट होगी अपनी। अब पढ़ेंगे हम लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या पढ़ रहे हैं हम? लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के दो जनक होते हैं। तो मादा व नर। क्या हो गए? मादा व नर। और एक है युग्मों का, एक क्या करेंगे? युग्मों का निर्माण, युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण। और एक दूसरा है, ये क्या करेंगे? युग्मनज का निर्माण, युग्मनज। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, युग्मक अलग है और युग्मनज अलग है। युग्मक अगुणित होते हैं, इनमें अगुणित सूत्र होते हैं, अगुणित का मतलब n होता है, और युग्मनज के अंदर 2n गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2n गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्या करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे, जो क्या है? युग्मनज का
निर्माण का नहीं, निर्माण होगा। ये दो कहानी होंगी इसके अंदर, प्रजनन के अंदर क्या होंगी, दो कहानी होंगी। ठीक है, तो अब यहां से आगे बढ़े, कहानी को लेकर इधर आ जाते। पर अब बात करते हैं हम कि जनक, क्या की बात करेंगे, जनक। मैंने एक जनक लिया, उसमें कितने 2n गुणसूत्र हैं, कितने हैं 2n गुणसूत्र हैं। और एक ले लिया मैंने युग्मनज, युग्मनक, युग्मनक, युग, सॉरी गलत लगी, युग्मक, युग्मक ले लिया। युग्मक क्या है, n है, गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है। तो अब बताइए इसमें कौन सा सूत्री विभाजन होगा, कौन सा होगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा उसके अंदर कि एक जनक है और एक अगुणित है और एक गुणित है। तो क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है, तो इसकी क्या है, चार अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन की। कौन कौन सी व्यवस्था है, तो चार व्यवस्था है। एक मैं सीक्वेंस के हिसाब से बताऊंगा तो मैं जल्दी याद रहेगी, तो उस ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि पीएम एनटी, एनटी, पीएम एनटी, प्रधानमंत्री एनटी, प्रधानमंत्री एनटी। ठीक है, तो इसके जरिए मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब याद रहने का सीक्वेंस है। तो इसमें चार अवस्था है, पीएम एंटी फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी चार अवस्था है, पीएम एंटी फर्स्ट, पी से प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, एम से मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज, फेज सॉरी मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, फर्स्ट। उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। इसके बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। कौन कौन से सूत्र अर्धसूत्री विभाजन के अंदर चार अवस्थाएं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब भाई साहब क्या होता है कि मेटाफेज फर्स्ट है, इसकी कितनी है, नहीं सॉरी, प्रोफेज फर्स्ट की कितनी अवस्था है, चार, पांच अवस्था है। पांच अवस्था कौन कौन सी हैं, लेजा पिया, मेरी ट्रिक है, लेजा पिया, लेजा पिया, ढोल डमरू से, डमरू से, लेजा पिया ढोल डमरू से। ये क्या है, मेटाफिज सॉरी प्रोफिज फर्स्ट की अवस्था है जो पांच हैं। तो ये ट्रिक है मेरी, क्या, लेजा पिया ढोल डमरू से। कौन कह रही है, एक पत्नी कह रही है अपने पति से, क्या कह रही है कि लेजा पिया मुझे ढेल डमरू से। ठीक है, तो लका मतलब क्या है, अरे भाई लेप्टोटीन। जा का मतलब जायगोटीन। ल हो गया, ज हो गया, प से पेक्टाइन, पेक्टाइन,
डका मतलब डाइकेनेसिस, डाइकेनो डाइकेनेसिस डाइकेनोसिस। ठीक है। प्रोपेज, टिलोपिस, जाइगोटीन, पेक्टाइन, डाइकेनोसिस फर्स्ट। एक और अवस्था है इसकी, तो डिप्लोटीन, जो चौथे नंबर पर आती है अपनी, डिप्लोटीन। ठीक है। कौन कौन सी अवस्था है? जैसे लेजा लेजा पिया ढोल डमरू से। प्रोपेज फर्स्ट की जो 5 अवस्था हैं उनकी ट्रिक है लेजा पिया ढोल डमरू से। और जो अर्धसूत्री विभाजन की स्टेज की ट्रिक है वो पीएम एंटी फर्स्ट। अगर तुमको ये मेरी ट्रिक याद रह गई ना, ट्रिक, तो ये सब चीजें आपस में दिमाग में घूम जाएंगे तुम्हारे, पूरी की पूरी जैसी की तैसी सभी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलने लगेंगी कि ये क्या हुआ। तो ये एक सरल बनाने का तरीका है जिससे आप शब्दों को याद रख सकें, क्योंकि ज्यादा शब्द हमारे पास जितने हो जाते हैं तो याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए जो ट्रिक बनाई जाती हैं उन ट्रिक्स से क्या होता है कि शब्द याद रहने के वो चांस रहते हैं और वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि भिन्नता। जैसे तुमने देखा हो कि एक आदमी के 4 लड़के हैं और चारों लड़कों में भिन्नता है, मतलब अलग अलग। तो इस किसके कारण होता है? वो होता है अपने किसके कारण? जाइगोटीन के कारण। जाइगोटीन क्या है? क्रॉसिंग ओवर करता है, जीनों का आदान प्रदान करता है, एक से दूसरी जगह जाना। क्या करता है? जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर। इसे क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया गया है। ये क्या करता है कि जो भी जीन होते हैं उनका एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, इधर से उधर जाने के लिए काम करता है। कौन करता है? जाइगोटीन। इसी कारण इसी से भिन्नता उत्पन्न होती है। किससे भिन्नता उत्पन्न होती है? जाइगोन के कारण, जाइगोटीन के कारण। ठीक है। अब हमने तो ये बेसिक सी जानकारी पढ़ ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब पूरा चैप्टर चालू करेंगे। जब फर्स्ट हेडिंग है हमारी ये, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले के पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का मतलब क्या है। तो यदि तुमसे पूछे कोई पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन क्या है, तो कुछ नहीं कहना है। तुम्हें क्या कहना है कि आवृत बीज ही पुष्पीय पादप हैं। कोई पूछ ले तुमसे पुष्पीय पादप क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्यों आपको बताना है आवृत बीजी ही पुष्पीय पादप है। मतलब आवृत बीजी का दूसरा भी नाम पूछ सकता है कि जो वो पूछेगा एंजाइमो, एंजाइमो स्पर्म। एंजाइमो स्पर्म क्या है? मतलब आवृत बीजी पुष्पीय पादप, आवृत बीजी ही क्या है? पुष्पीय पादप है। ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ, बात किसकी करेंगे? पुष्प की। पुष्प, पुष्प जननांग। पुष्प जननांग कौन कौन से 2 भाग होते हैं? पुष्प जननांग के मुख्य कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? आ जाइए देखते हैं। पहला होता है नर व मादा। नर व मादा। ये पुष्प जननांग का क्या है? मुख्य भाग है। मुख्य भाग
है। क्या है ये? मुख्य भाग है किसका? पुष्प का। ठीक है, अब इनके अंदर एक सहायक भाग भी होगा, इनका सहायता करने वाले, हेल्प, मदद। आजकल लोग मदद करने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब उपदेश देने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन यहाँ क्या है, जो मदद करने वाले सहायक अंग। सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? मैंने कल संरचना में पढ़ाया था तुम्हें, वाहे, दल, पुंज, और दूसरा होता है दल पुंज। वाहे, दल पुंज, दल पुंज, ये क्या है? पुष्प के सहायक भाग है। मुख्य भाग पूछे तो कौन कौन से हैं? नर भाग, मादा भाग, मुख्य भाग। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि नर में, नर में मुख्यतः रूप से क्या होता है? सबसे पहले पुंकेश्वर, मुख्य भाग होता है ये पुंकेश्वर नर में। और पुंके से अंदर जो क्रिया होती है वो क्या होती है? परागकोश। जो दो हैं पुंकेश्वर के अंदर हैं, परागकोश, परागकोश होता है, एक होता है तंतु, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अब मादा की देख लेते हैं। मादा, मादा में स्त्री केसर, स्त्री केसर। मादा में क्या? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में भी तीन भाग हैं, कौन कौन से हैं? आप देखेंगे कि अंडाशय, अंडाशय, स्टाइल, और क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है जी। क्या? मादा, मादा का स्त्री केसर और स्त्री केसर में स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है। अब बात करेंगे हम कहाँ? दलपुंज हो गया, वायु दलपुंज हो गया, जो हो गया। अब देख लेते हैं हम नरभाग के अंदर परागकोश, परागकोश। परागकोश की हम क्या देखने वाले हैं? संरचना, जिसमें लघु लघु बीजाणुधानी भी आएगा, परागकोश भी आएगा, और किसके बारे में बात करेंगे? परागकण। फर्स्ट हमारी यही हेडिंग है। ठीक है। फर्स्ट हमारी हेडिंग कौन सी है? ये जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है, इसमें पुंकेश्वर और लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। ठीक है। तो हाँ, और एक और बता दूं, पूर्व निषेचन, पूर्व निषेचन, पूर्व निषेचन क्या है? तो वास्तव में आप देखा होगा, हमने देखा होगा कि पौधे में पुष्प आने से पहले बहुत से हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उनके आकार में भी वृद्धि हो जाती है। तो किसके कारण होता है? पूर्व निषेचन के कारण होता है। मतलब निषेचन से पहले ही कुछ हार्मोन में वृद्धि होने लगती है, उनके आकार में भी वृद्धि होने लगती है, वही क्या है? पूर्व निषेचन होता है। ठीक है। अब बात करेंगे पूर्व निषेचन के बाद कौन सी हेडिंग पढ़ी हमने? पूर्व निषेचन के बाद कौन सी हेडिंग? पूर्व निषेचन पुंकेश्वर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। ठीक है। तो अब परागकण के बारे में पहले, सॉरी, परागकोश के बारे में बात करते हैं। परागकोश, परागकोश क्या है? बिल्कुल राइट बात। परागकोश क्या है? नर जनन अंग का पुंकेश्वर में जो मुख्य भाग है वही क्या है? परागकोश है। ठीक है। तो परागकोश की संरचना देखते हैं। संरचना, संरचना के तहत ही समझेंगे, जैसे अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। तो क्या है परागकोश की संरचना? परागकोश की कुछ इस प्रकार होगी मेरे भाई। ठीक है, यही हो गया। ठीक है जी। क्या है? पराग कोश। ठीक जी। क्या है?
फिलामेंट, फिलामेंट तंतु, ठीक है, ये क्या। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, बड़ी रोचक बात है कि संयोजी क्या है, नहीं यूजी, सॉरी, यूजी, यूजी क्या है। तो परागकोश और तंतु की दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वही क्या होती है अपनी, यूजी। यहाँ जोड़ती है दोनों को यूजी, किससे, पराग से और फिलामेंट से, तंतु से जोड़ती है, वही क्या होती है अपनी यूजी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पराग कण के अंदर परागकोश हो गया, इसको काट देंगे, ऐसे काट देंगे। तो परागकण क्या है, दो कोष्ठी है, दो कोष्ठी, दो कोष्ठी, ठीक है, दो कोष्ठी है। तो जैसे हमने इसको काट दिया, पराग क्या है, दो कोष्ठी है, ठीक है, दो कोष्ठी।